नमस्कार जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। हम हमेशा वही बात बोलते हैं जो कोई नहीं बोलता। भाई साहब, आपने कांटे फिल्म देखी है? कांटे हॉलीवुड की सुपर हिट फिल्म थी रिजर्वॉयर डॉग्स, और रिजर्वॉयर डॉग्स की रीमेक बॉलीवुड में बनी तो वो फिल्म बनी कांटे। कांटे की बेसिक स्टोरी लाइन मैं आपको बताता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। झारखंड की राजनीति में ये कांटे फिल्म चल रही है। मल्टी स्टारर फिल्म थे। अमिताभ बच्चन थे इसमें, संजय दत्त थे इसमें, कुमार गौरव थे इसमें, लकी अली थे इसमें, महेश मांजरेकर थे इसमें। और महेश मांजरेकर जिस कैरेक्टर में थे उस कैरेक्टर का नाम था फट्टू। वो हकलाते हैं और वो कैरेक्टर बहुत कुछ हमारे झारखंड के एक राजनीतिक पार्टी से मिलता है जिसके प्रदेश प्रभारी पर ही सारा आरोप लग जा रहा है। खैर, मैं अब आगे बताता हूं। इस कहानी में अमिताभ बच्चन जो होते हैं एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर होते हैं जिनकी वाइफ को कैंसर होता है। तो अमिताभ बच्चन जो है एक बैंक डकैती प्लान करते हैं और इसमें वो सहयोगी बनाते हैं संजय दत्त को, इसमें वो सहयोगी बनाते हैं कुमार गौरव को, इसमें वो सहयोगी बनाते हैं लकी अली को, इसमें ये सहयोगी बनाते हैं महेश मांजरेकर को, और सब लोग मिलकर के बैंक डकैती करते हैं। लेकिन पेच यहां आता है कि इसमें से ये जितने कैरेक्टर, इनमें से एक कोई जो होता है वो पुलिस का एजेंट होता है। और पुलिस का एजेंट होने के कारण लास्ट सीन जो क्लाइमेक्स है उसमें यही होता है कि सब एक दूसरे पर बंदूक ताने रहते हैं और अंत में सब एक दूसरे को गोली मार देते हैं। और अंत में पता चलता है कि लकी अली जो है वही पुलिस के एजेंट होता है। अब आते हैं झारखंड के राज्यसभा के चुनाव में। झारखंड राज्यसभा के चुनाव में भी एक कोई जासूस था दिल्ली दरबार का, और उसने ही नहीं, उसके पूरे कुनबे ने क्रॉस वोटिंग करी। लेकिन दिक्कत यह है कि वो इतना पावरफुल है कि भैया उससे पूछे कौन। दिक्कत यह है कि के राजू आरजेडी पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं, आरजेडी के राजू पर सवाल खड़े कर दे रहा है, ये तो हो जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जेएमएम ने सही वोट दिया कि नहीं दिया, ये कौन देखेगा। वो जो आम केसरिया भगवा आम जो कल्पना भाभी ने पोस्ट किए थे सोशल मीडिया पर, 5 आम थे। उन 5 आमों का खेल क्या था, उसका कुछ था क्या? मतलब आखिर वो 5 आम सीएम आवास में भगवा आम आ कहां से गए? सीएम आवास में तो हरे हरे आम फलने चाहिए भाई, तो आखिर क्यों? और ऐन वक्त पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पूरे कुनबे के साथ मुंबई कहां चलेगा? मुंबई, जहां ऑपरेशन टाइगर चल रहा है। और ऑपरेशन टाइगर के बाद क्या झारखंड में ऑपरेशन लॉयन होगा? मैं हमेशा ये बात कह रहा हूं कि झारखंड में ऑपरेशन लॉयन होगा। तो खैर, कांटे वाली फिल्म में यही है, सवाल यह है कि आखिर वो पुलिस का मुखबिर कौन था, ये सस्पेंस था। यहां भी यही है कि क्रॉस वोटिंग किसने की। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के 4 विधायकों ने की है, कांग्रेस कह रहा है, और आरजेडी वाले कह रहे हैं कि के राजू ने ही करवाया। अच्छा, बीजेपी भानु प्रताप शाही को देखिए, वो के राजू को धन्यवाद कर रहे हैं, जबकि उनको धन्यवाद तो हेमंत सोरेन को करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा कोई है जो ये बताएगा कि हेमंत सोरेन ने कहां वोट दिया? मतलब क्या हेमंत सोरेन ने क्रॉस वोट किया कि नहीं किया? कल्पना सोरेन ने किधर वोट किया, ये कौन जांच करेगा? सुदिव्य कुमार सोनू का वोट किसको गया, ये कौन जांच करेगा? और इसकी जांच कौन करेगा कि योगेंद्र महतो ने किसको वोट किया? और इसकी भी जांच कौन करेगा कि चमरा लिंडा ने किसको वोट किया? मैं इन 5 वोटों की बात कह रहा हूं। ये 5 वोट किसके फेवर में गिरे? इनकी पहली प्राथमिकता कौन थी, दूसरी प्राथमिकता कौन थी? इसकी जांच कोई है करने वाला? कोई नहीं करने वाला है। हेमंत सोरेन खेल करके और आराम से मुंबई निकल गए कि बेटा तुम लोग लड़ते रहो, अब जब मसला शांत होगा तब हम आएंगे। और हाँ, कांग्रेस को यह संदेश और देखेगा कि तुमको रहना ऐसे ही है, अपने को हम है यहाँ के गुड्डू भैया और हमें चाहिए फुल इज्जत, और ये हमारा मिर्जापुर है। ये संदेश कांग्रेस को उन्होंने दे दिया है। आप सोच लीजिए ना बॉस, आप सोच लीजिए, नॉमिनेशन का दिन याद कीजिए, इतना महत्वपूर्ण दिन है और स्पीकर उस दिन विधानसभा नहीं पहुंचे। स्पीकर अपनी मर्जी से नहीं पहुंचे होंगे, स्पीकर को निर्देश तो गया होगा, तो स्पीकर किसका निर्देश लेंगे? इतने महत्वपूर्ण दिन कांग्रेस के विधायकों को अंदर घुसने से रोक दिया, मंत्री को अंदर घुसने से रोक दिया कांग्रेस कोटे के। ये किसके आदेश से हुआ होगा, आप ही सोचिए। इतने बेवकूफ तो झारखंड के लोग नहीं हो सकते कि हैं, नहीं हो भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो उस महाराष्ट्र में जहां पर एकनाथ शिंदे के पक्ष में बीजेपी ऑपरेशन टाइगर चला रही है, भैया उद्धव ठाकरे के पूरे गुटे को खत्म कर दिया है, क्या झारखंड में भी ऑपरेशन लॉयन चल सकता है? क्या कांग्रेस का एक खेमा ऐसा है जो खेमा टूट करके बीजेपी के साथ नहीं, हेमंत सोरेन के साथ हाथ मिला सकता है? क्या है ऐसा खेमा? अगर है
तो मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन लॉयन होगा, और अगर ऑपरेशन लॉयन होगा तो इसकी पटकथा दिल्ली में ही लिखी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा चुनाव में हुआ इसकी पटकथा दिल्ली में उसी दिन लिखी जा चुकी थी जिस दिन यह तय हो गया था कि परिमल नाथवानी झारखंड से राज्यसभा जाएंगे, और जिस दिन बंगाल चुनाव के नतीजे आए थे वो शाम का वक्त था। मैं चीख चीख के बार बार कहता हूं कि वो शाम का वक्त था। हेमंत सोरेन दिल्ली में अपने आवास से निकलते हैं, उनका कोई गार्ड उनके साथ नहीं होता, खुद गाड़ी ड्राइव करके वो अन्नपूर्णा देवी के आवास पर जाते हैं। अन्नपूर्णा देवी के आवास पर उनकी मुलाकात किसी से होती है, पूरी पटकथा उनको बताई जाती है, हेमंत सोरेन भी हामी भर देते हैं, और राज्यसभा के चुनाव को लेकर के गजब तमाशा होता है। कांग्रेस झारखंड में अपनी किस्मत में जलालत लिखवा करके आई और अभी उसको और जलील होना बाकी है। के राजू झारखंडियों के चक्कर में फंस गए। भाई साहब, ये उलगुलान की धरती है, जब ये सियासत पर आ जाती है तो अंग्रेज नहीं सके तो आप कहां सकिएगा राजू जी। के राजू उलझ करके रह गए, और उलझ करके रह गए तो लीजिए अब के राजू को लपेट दिया गया। अच्छा, के राजू का ऐसा नहीं कि हेमंत सोरेन ने धोखा दिया है, के राजू को धोखा दिया उनके खुद के कांग्रेसी कुनबे ने। असल में बीजेपी ने बहुत शानदार चाल चली कि भैया बीजेपी ने तो रेडिसन ब्लू को अपना आवाज बना लिया। ये डर नहीं था कि बीजेपी टूटेगी, बल्कि वो एक आई वॉश था कि आपका ध्यान इधर गया। असल में मैं हमेशा कहता हूं, हमारे गांव में जादूगर था, वो जादूगर कहता तो वो देखो चिड़िया गई, आप उधर देखते नीचे से आपका चिड़िया गायब। यही खेल झारखंड की राजनीति में कर दिया। अब आप तय करिए कि वो जादूगर कौन है जिसने कांग्रेस की चिड़िया गायब की है। ये जांच का विषय है। अच्छा, कौन जांच करेगा आप बताइए। परिमल नाथवानी जीते, परिमल नाथवानी अंबानी जी के आदमी है, बीजेपी के सपोर्ट से जीते तो ईडी सीबीआई की तो एंट्री होने से रही, और हमारी एसीबी कितनी सक्षम है इसको आपको पता है। हेमंत सोरेन इसमें जांच होने नहीं देंगे एसीबी तेसीबी से। तो कुल मिलाकर के इस मामले में होना जाना कुछ नहीं है, चिल्लाते रह जाइए। लेकिन एक सवाल जरूर है, मैं ये नहीं कहता कि क्रॉस वोटिंग हेमंत ने की, मैं तो कहता हूं कि सवाल ये कि हेमंत सोरेन ने वोट किसको दिया, कल्पना सोरेन ने वोट किसको दिया, सुदेव सोनू ने वोट किसको दिया, चमरा लिंडा ने वोट किसको दिया, योगेंद्र माथुर ने वोट किसको दिया। इन 5 वोट जो है राज्यसभा चुनाव में ये किसको है। और वो 5 आम जो कल्पना सोरेन ने केसरिया आम पोस्ट किए थे उसके मायने क्या है। इनकी सीएम आवास के 5 बड़े खूबसूरत खूबसूरत से आम थे, उसके मायने क्या है ये भी सोचिएगा। और एक बात और है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग ये है कि आने वाले समय में झारखंड में गजब तमाशा होने वाला है, इसका भी इंतजार करिएगा। ऑपरेशन लॉयन की तैयारी झारखंड में शुरू हो चुकी है, और अगर शनि शिंगणापुर जाकर के हेमंत सोरेन शनिवार के दिन माथा टेक रहे, अगर शिरडी जाकर के साईं बाबा के सामने हेमंत सोरेन माथा टेक रहे, तो इसके मायने बहुत बड़े हैं। शनि की 7.5 किसके ऊपर आने वाली है, ये आने वाला वक्त